हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 हम कर चुके थे, जो इसी का ही पार्ट था, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, लेकिन इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो स्टोरी हमने जहां फिनिश की थी उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो क्या हुआ था, कंपटीशन हुआ था और कंपटीशन में वेंडा जो था उसका 100 जो ड्रेसेस का जो एग्जीबिशन था वो विनर हो गया था। अब वहां पे बात क्या आती है, कहाँ स्टोरी एंड हुई थी? वो एंड हुई थी जब वो दोनों, कौन गर्ल थी, पैगी एंड मैडी, वो दोनों क्या करती हैं, जितनी भी 100 ड्रेसेस थी उनमें से 2 ड्रेसेस पे उनकी जाके आईज जो है वो स्टक हो जाती हैं, रुक जाती हैं और वो उन्हीं 2 ड्रेसेस को देख रही होती हैं। एक कलर होता है ब्लू और दूसरा होता है ग्रीन। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है, क्या मैडी और पैगी जो है वो वेंडा से फिर कभी मिल पाती हैं या उसके वेंडा के स्कूल ना आने का रीज़न क्या था, ये सभी देखेंगे और आगे स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम देख ही चुके थे कि जो पुअर गर्ल थी जिसका नाम था वेंडा, 2 गर्ल्स थी जिसमें से एक गर्ल थी बहुत ही अच्छा सा वॉर एलिगेंट सा ड्रेसेस पहनती थी, बहुत ही पढ़ाई में भी अच्छी थी, जिसका नाम था पैगी। ये थी पैगी एंड दिस इज, ये कौन थी, ये थी हमारी मैडी, जो थी तो पुअर लेकिन वेंडा जितनी पुअर नहीं थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। तो आज भी हम समरी ही लेने वाले हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ही सिंपल है, तो हम समरी से ही समझ लेंगे। तो क्या स्टार्ट होता है, जैसे ही वहां पर एग्जीबिशन में वो 2 ड्रेसेस पे जब उनकी आईज जो है स्टक हो जाती हैं, आगे क्या होता है, एज द क्लास द गोइंग राउंड द रूम एंड एडमायरिंग द ड्रेस डिजाइंस मेड बाय वेंडा। पूरी की पूरी क्लास कर क्या रही थी, रोमिंग कर रही थी, घूम रही थी और घूमते घूमते जो 100 ड्रेसेस का जो एग्जीबिशन लगा हुआ था रूम नंबर 13 में, उसको देख रही थी और उसको एडमायर कर रही थी। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो वो एडमायरिंग कर रही थी किसकी, वो ड्रेस का जो डिजाइन था उनकी। अ नोटिस फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस केम एंड मिस मैसन रेड अ लेटर बिफोर द क्लास। और उसके बाद क्या हुआ, नोटिस हो रहा था, तो प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर, एक नोटिस आया और वो नोटिस क्या था उसके बारे में बता रहे हैं। वो नोटिस आया और मिस मैसन जो थी उन्होंने उसे रीड, अब यहाँ पे रीड है, ये रीड नहीं, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे, रेड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में स्टोरी चल रही है। तो मिस मैसन जो थी उन्होंने रेड किया, वो पढ़ा, क्या पढ़ा, वो लेटर जो था पूरी क्लास में उन्होंने लिया और उसको पढ़ना स्टार्ट किया। इट वॉज फ्रॉम वेंडाज फादर, ये कहाँ से आया था, ये वेंडा के फादर के द्वारा लिखा गया था और वेंडा के फादर ने उन्हें सेंड किया था, जिनका नाम क्या था, जैन पेस्ट्रॉन की। ठीक है, तो नाम याद रखना, वेंडा के पापा का नाम क्या था, जैन पेस्ट्रॉन की। वेंडाज फादर्स हैड रिटन दैट वेंडा वुड नॉट कम टू द स्कूल एनी मोर एज दे वर मूविंग टू अ बिग सिटी। वेंडा के जो पापा थे, ये अपोस्ट्रोफे लगा है, इसका मतलब क्या है, वेंडा के पापा। वेंडा के पापा ने क्या लिखा था, लिखा था कि वेंडा जो है वो अब स्कूल नहीं आएगी एनी मोर, कभी भी नहीं आएगी, बिकॉज वो कहाँ चली गई है, वो मूव करके गई है एक बिग सिटी में, बड़ी सिटी में चली गई है, तो इसलिए वो यहाँ पर अब नहीं आएगी, यानी इस स्कूल में नहीं आएगी। क्योंकि 2 से 3 दिन, मंडे से स्टार्ट हुई थी स्टोरी, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे, 3 दिन से नहीं आ रही थी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसके पापा का लेटर आया था और लेटर में ये आया था कि वेंडा जो है अब स्कूल में नहीं आएंगी। एक्चुअली दे वर अनॉयड विथ अदर्स बिहेवियर टूवर्ड्स देम, क्योंकि वो क्या हो गई थी, अनॉयड मीन्स परेशान हो गई थी, अनॉयड मीन्स होता है परेशान होना, परेशान हो गई थी विथ अदर्स, दूसरों के क्या बिहेवियर से, दूसरों के व्यवहार से जो उसके प्रति किया जा रहा था, टूवर्ड्स देम, यानी दूसरों के द्वारा जो गंदा सा व्यवहार किया जा रहा था, उसकी वजह से वो थोड़ी सी अनॉयड हो गई थी, परेशान हो गई थी। इन दैट सिटी, अब वो जिस सिटी की बात करें जहां वो अभी हैं, इन दैट सिटी नोबडी वुड कंसीडर, कोई भी उसको कंसीडर नहीं करता है, वेंडाज नेम फनी एंड लाफ एट हर, कोई भी उसके नाम को फनी या उसके ऊपर हंसता नहीं है जिस सिटी में वो अब है। यानी वो अब बता रहे थे कि जो उनका लोगों का बिहेवियर था, जो गर्ल्स ने, पैगी और मैडी ने उसके साथ किया था और बाकी के क्लास के जो बच्चे थे, जो उसके बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर था वेंडा के लिए, उस सभी से वो परेशान होके वेंडा जो है स्कूल को मूव कर लेती है और यहाँ से चली जाती है, सिटी से चली जाती है। तो उसके पापा ने रियलाइज करवाया है कि बच्चों के बिहेवियर की वजह से वेंडा जो है स्कूल को छोड़ चुकी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। साइलेंस स्प्रेड इन द एंटायर क्लास एंड एवरीवन फेल्ट गिल्टी फॉर maltreating वेंडा। अब यहाँ पर समझते हैं, स्प्रेड मतलब होता है फैलना या फिर किसी चीज का छा जाना। तो क्या हुआ था, पूरी की पूरी क्लास में क्या हो गया था, साइलेंस छा गया था, सभी के सभी चुप हो गए थे और पूरी की पूरी क्लास, जो पूरी क्लास थी, सभी को क्या हो रहा था, गिल्ट हो रहा था कि वो उन्होंने जिस तरह से बिहेवियर किया था उसकी वजह से उनको गिल्ट होने लग गया कि अरे हमने कितना गलत कर दिया, हमारी वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से कोई बच्चा जो है वो स्कूल छोड़ के चला गया। ठीक है, और वो क्या करते थे, मल ट्रीटिंग मतलब क्या होता है, ट्रीट मतलब होता है किसी को
ट्रीट करना, किसी के साथ कुछ किसी तरह का व्यवहार करना, और मल ट्रीटिंग मतलब होता है गलत व्यवहार करना, ठीक है। तो मल ट्रीटिंग मतलब है गलत व्यवहार करना, किसके साथ? वेंडा के साथ। जो सब लोग वेंडा के साथ मल ट्रीटिंग करते थे, उसकी वजह से वेंडा जो है वो स्कूल छोड़ के चली गई थी। मिस मैसन हर अंडरस्टूड देयर फीलिंग, मिस मैसन ने उसकी फीलिंग को अंडरस्टूड किया, समझा, किसकी फीलिंग को? वेंडा की फीलिंग को समझा, एंड टोल्ड देम दैट नो वन शुड हर्ट एनी वन फीलिंग्स, और कहा, सभी को क्या कहा कि आपको जो है कभी भी किसी की फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हिज और हर नेम वॉज लॉन्ग एंड फनी, बस इस वजह से आप उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसका नाम बड़ा था और फनी था, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी। शी सेड दैट, उन्होंने और क्या कहा? शी सेड दैट वॉट हैड हैपेंड इन द स्कूल अबाउट वेंडाज वॉज बैड, उन्होंने कहा कि जो भी स्कूल में हुआ है वेंडा के साथ वो बहुत ही बुरा हुआ था। एंड शी आस्क्ड देम, और उन्होंने सबसे क्या कहा कि नेवर टू हर्ट द फीलिंग ऑफ एनी वन पर्सन, मतलब एनी पर्सन, आप कभी भी किसी भी पर्सन को हर्ट कभी मत करना। ये उन्होंने सारे बच्चों को कहते हुए कहा था कि आप किसी का नाम जो है बड़ा है उस वजह से, या फनी है इस वजह से आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस तरह से आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। When मैडी heard about the वेंडा, जब मैडी ने इस सब के बारे में, वेंडा के बारे में जब सुना कि वेंडा जो है वो स्कूल छोड़ के चली गई है, हर्ड मतलब होता है सुनना, जब उसने ये सारी चीजें सुनी, शी कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट और हर स्टडी, तो वो अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं लगा पा रही थी। कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है ध्यान लगाना, उसका जो है उसका ध्यान नहीं लग रहा था ऑन हर स्टडीज, उनकी स्टडी पर। शी हैड अ गिल्टी फीलिंग, उसको बहुत ही गिल्ट हो रहा था, बहुत ही पछतावा हो रहा था, ऐसी वाली उसको फीलिंग आ रही थी कि काश मैं उसका मजाक नहीं उड़ाती, ये सारी चीजें उसको अंदर आई थी, क्योंकि उसने, वो बुरी नहीं थी, उसने कभी ना ही वेंडा का मजाक उड़ाया था लेकिन वो पैगी के साथ रहती थी। फिर उसने पैगी को कहा भी था, उसने नोट लिखने का भी ट्राई किया था, लेकिन फिर उसको क्या लगा कि अगर मैं नोट लिख दूंगी तो मेरे ऊपर ही आ जाएगा और कहीं मैं ही ना सबके हत्थे चढ़ जाऊं, इस तरह से उसको लगा था। तो अब उसको थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था। इट वॉज ट्रू दैट शी हैड नेवर मेड फन ऑफ वेंडा हरसेल्फ, यानी वो कह रही कि ये बिल्कुल सच बात है कि उसने कभी वेंडा का मजाक नहीं उड़ाया था, ना ही कभी वेंडा के बारे में कुछ कहा था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन वही सेम टाइम पर वो क्या करती थी? शी सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं था। तो कहते हैं ना कि भाई जो गुनाह के साथ, गुनहगार के साथ होता है वो भी गुनहगार ही होता है, चाहे भले वो कुछ ना करे, लेकिन अगर आप गलत का साथ दे रहे हो तो आप भी गलत हो। तो ये सारी चीजें उसको लग रही थी कि वो भी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। एंड स्टूड साइलेंटली विथ पैगी मोक्ड हर, और वो चुपचाप खड़ी रहती थी जब भी पैगी जो थी जब उसका मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो चुपचाप खड़े थे। चाहती तो अगर वो कुछ बोलती तो मे बी वेंडा को भी जो था थोड़ा सा सपोर्ट मिलता, लेकिन उसने इस तरह से नहीं किया था। नेक्स्ट, शी फेल्ट दैट शी वॉज अ कावर्ड एंड नेवर स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम द मेकिंग फन ऑफ वेंडा, और वो अपने आप को क्या समझ रही थी? वो अपने आप को कावर्ड मतलब होता है कायर समझ रही थी, एंड नेवर स्टॉप्ड, और ना ही उसने कभी स्टॉप किया था पैगी को फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वेंडा, कि वो वेंडा का मजाक ना उड़ाए, इसके लिए उसने कभी भी ना ही उसको स्टॉप किया था और ना ही कभी कुछ कहा था। वो अपने आप को क्या समझ रही थी? मैं बहुत कायर हूँ, डरपोक हूँ। मैडी वंडर्ड इफ शी कुड डू एनीथिंग, अब मैडी जो है वो थोड़ी सी चिंतित हो रही थी और कह रही थी कि काश मैं वेंडा के लिए कुछ कर पाती, वो इस तरह से अपने माइंड में थॉट्स डाल रही थी। शी वॉन्टेड टू मीट द वेंडा टू एक्सप्लेन दैट शी हैड नेवर मेंट टू द हर्ट हर फीलिंग्स, और वो चाहती थी, वो क्या चाहती थी? शी वॉन्टेड, वो चाहती थी टू मीट, वेंडा से मिलना, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना, क्या एक्सप्लेन करना चाहती थी? दैट, ये कि शी हैड नेवर मेंट, उसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं था टू हर्ट हर फीलिंग्स, कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करे। शी प्लेस टू हर सेल्फ, वो अपने आप से क्या करती है? प्रतिज्ञा करती है, अपने आप से एक वचन लेती है, प्लेज करती है, दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पैगी थॉट्स, कि पैगी चाहे कुछ भी सोचे, मैं को जो करना है मैं वो करूंगी, ठीक है। वो पैगी की सोच को परे, सोच से परे होके वो ये सारी चीजें सोच रही थी। शी वुड गो टू द वेंडाज हाउस, वो वेंडा के हाउस जाना चाहती थी, एंड इन्फॉर्म, और उसको इन्फॉर्म करना चाहती थी, क्या करना चाहती थी? दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है, एंड दैट हर डिजाइन्स वर रियली ऑसम, और जो उसने डिजाइन बनाए थे वो बहुत ही ऑसम थे। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही थी और वो सोच रही थी कि पैगी को जो सोचना है सोचे, मैं तो जाऊंगी और मैं जाके वेंडा को ये सारी चीजें कहूंगी कि तुम जो हो, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, और तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, और तुम्हारे डिजाइन जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी ना तो वेंडा से बात की थी, बस वो क्या करती थी? पैगी के साथ खड़ी रहती थी, और जब पैगी उसका मजाक उड़ाती थी तो वो बस उसके साथ रहती थी, कभी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो साथ थी। तो इस वजह से वो अपने आप को गिल्ट महसूस कर रही थी कि काश मैं कुछ कह देती तो शायद बाकी चीजें सही हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आगे देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर स्कूल्स आवर्स इन द आफ्टरनून, दिन में जब है स्कूल के कंप्लीट होता है, स्कूल का टाइम कंप्लीट होता है, दिन में क्या होता है? पैगी जो है वो कैजुअली
ऐसे ही बोलती है, सजेस्ट करती है टू मैडी, मैडी को कहती है कि है ना हमें क्या करना चाहिए, टू हेल्प हर फाइंड वेदर वेंडास वॉज स्टिल देयर, कि हमको अभी जब वेंडा जो है अभी कहाँ पर है उसको फाइंड करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हमें चलना चाहिए, ऐसा पैगी ने मैडी से कहा। और मैडी के मन में तो पहले से ही चल रहा था कि मैं उसके हाउस जाऊं, उसको जाके बताऊं कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, लेकिन अब पैगी ने भी ये चीज़ कह दी तो दोनों की जो थॉट्स थे, जो उनके अलग अलग सेपरेट सेपरेट चल रहे थे, वो मिक्स हो गए और वो दोनों एक साथ जाने के लिए तैयार हो गई। द टू गर्ल्स हरीड अप, दोनों की दोनों गर्ल्स जो है वो जल्दी जल्दी क्या कर रही थी, जा रही थी द ट्रैकिंग लीडिंग टू बोंगिन्स हाइट्स इन द डैम्प एंड द डिस्मल वेदर। और दोनों की दोनों गर्ल्स जो थी वो क्या करती हैं, ट्रैकिंग करते हुए जाती हैं, क्योंकि स्टोरी में पहले बताया था ना बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, तो अब वो मल वेदर था, यानी कि खराब वेदर था। यहाँ पे देखो दो बार यूज हुआ है, एक हुआ था मल ट्रीटिंग, एक हुआ है मल वेदर। तो मल मीन्स होता है किसी चीज का गड़बड़ होना, खराब होना, तो मल वेदर मीन्स होता है डिस्मल, डिस्मल मतलब कि बहुत खराब मौसम था। उस खराब मौसम में उन्होंने जो बोंगिन्स हाइट का जो डैम था, डैम मीन्स होता है नरम नरम यानी पानी, क्योंकि वो कहाँ से आती थी, वो आती थी बोंगिन्स हाइट से, और वहां पे क्या होता था, मिट्टी मिट्टी बहुत होता था, और मिट्टी में अगर पानी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नरम नरम हो जाएगा। तो डैम्प मीन्स होता है नरम, कहाँ पे, बोंगिन्स हाइट में, जो जहाँ वो जा रही थी उससे मिलने के लिए, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा बेकार मौसम हो रहा था, गंदा मौसम हो रहा था, और साथ साथ वो डैम्प पे धीरे धीरे नरम नरम जो जगह थी वहां से वो चलती भी जा रही थी, और जितना सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके हम ये ट्रैक जो है वो कंप्लीट करके उसके घर तक जाएं, क्योंकि हाइट पे है, और जब भी हम हाइट पे कभी चलते हैं तो हम उसको वॉक नहीं कहते हैं, हम उसको ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो जा रहे थे। पैगी टू वॉज preoccupied with the thoughts that she had never teased Wanda for the belonging to the different nationality and for having a strange name। अब पैगी जो थी वो अपने ही ख्यालों में, वो भी क्या थी, जैसे मैडी जो थी वो कुछ कुछ सोच रही थी, ऐसे ही पैगी भी जो थी वो पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब होता है किसी चीज का भरा होना, और प्री मतलब कि पहले से ही अपने ख्यालों में सोच रही थी, और सोचते सोचते क्या कर रही थी, अपने थॉट्स में सोच रही थी और बोल रही थी कि वो कभी भी क्या करती, टीज नहीं करती वेंडा को, किसके लिए, कि भाई वो एक बिलोंग अलग नेशनलिटी से आती है, डिफरेंट नेशनलिटी है उसकी, और उसका नाम जो है वो भी स्ट्रेंज है, और इस तरह से मैं उसको अगर कभी टीज नहीं करती तो अच्छा रहता, आज वो हमारे साथ स्कूल में होती, और हमारे इस बिहेवियर की वजह से वो स्कूल और सिटी छोड़ के नहीं जाती। नाउ शी रियलाइज, अब उसको रियलाइज हो गया था, अब उसको समझ आ गया था दैट वेंडा वॉज नॉट डम, कि वेंडा जो है वो डम नहीं थी, मूर्ख नहीं थी, एंड कुड ड्रॉ वंडरफुली, और वो बहुत ही अच्छा क्या कर सकती थी, ड्रॉ कर सकती थी। अब वो क्या सोच रही थी कि जो हम उसको टीज करते थे, हम उसकी फ्रॉक के लिए उसको कहते थे, हम उसको ड्रेसेस के लिए पूछते थे, तो वो सारी चीज़ों का जवाब देती थी, लेकिन वो कभी भी ऐसी मूर्ख नहीं थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको टीज कर रहे हैं। उनको लगता था कि हम मजाक कर रहे हैं और वो शायद इस चीज़ को नॉर्मली ले रही है, लेकिन अब उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि हम जो उसे कह रहे थे वो सारी चीज़ें समझ रही थी, उसको पता चल रहा था कि हम उसको टीज कर रहे हैं, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और आज उसने जो है वो स्कूल छोड़ दिया है। तो अब उनको लग रहा था कि वेंडा जो थी वो डम नहीं थी, मूर्ख नहीं थी, और वो कितना अच्छा वंडरफुली ड्रॉ करती थी, बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती थी। तो इस तरह से वो मतलब जैसे हाइट पे जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा अगर बारिश हो जाती है तो थोड़ा मडी मडी सा हो जाता है, जिसे हम डैम कहते हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मिट्टी पानी में हो जाती है तो नरम नरम सी हो जाती है, इसे डैम कहा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैडी अर्नेस्टली विश्ड टू द फाइंड वेंडा टू द बोंगिन साइड बिकॉज शी वांटेड टू अपॉलोजीज टू हर फॉर देयर बैड बिहेवियर एंड रिक्वेस्ट हर नॉट टू लीव द स्कूल। अब वो क्या करती है, मैडी और मैडी जो है वो सोचती है और विश करती है कि काश वेंडा जो है मुझे मिल जाए, कहाँ पर, बोंगिन साइड जहाँ उसका घर है। क्यों मिल जाए, क्योंकि शी वॉन्टेड टू अपॉलोजी, वो अपॉलोजी करना चाहती थी, वो माफी मांगना चाहती थी टू हर देयर बैड बिहेवियर, कि जो उसने बैड बिहेवियर किया था उसके लिए, और रिक्वेस्ट करना चाहती थी, क्या रिक्वेस्ट करना चाहती थी, कि नॉट टू लीव द स्कूल, कि तुम स्कूल छोड़ के नहीं जाओ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैडी क्या चाहती थी जब वो वेंडा से मिलना, जब वो बोंगिन साइड जा रही थी तो वो क्या चाहती थी, तो वो चाहती थी कि जो है वो अपने बैड बिहेवियर के लिए उसे अपॉलोजी करे, और साथ ही साथ उसे ये भी रिक्वेस्ट करे कि प्लीज डोंट लीव दिस स्कूल, ठीक है। तो इस तरह से वो ये सारी चीजें होती हैं। शी फर्दर प्लान, और वो एक और प्लान भी बनाती है, एक और भी चीज सोचती है अपने माइंड में, टू प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करती है दैट एट पैगी एंड शी हर वुड फाइट एनी स्टूडेंट हु वुड टू ट्राई टू टीज वेंडा। और वो एक प्लान बनाती है, वो प्लान क्या बनाती है, वो बनाती है कि पैगी, कि अगर पैगी और मैं, हम क्या करेंगे, हम फाइट करेंगे उन लोगों के साथ जो वेंडा का मजाक उड़ाएंगे। अब यानी अब वो ऐसा सोच रही थी कि अब मैं स्टैंड लूंगी किसके लिए, वेंडा के लिए, कि अगर वेंडा को अगर कोई टीज करेगा, कोई परेशान करेगा, तो मैं और पैगी मिलके उसकी
क्लास लेंगे। तो इस तरह से वो सोचने लग जाती है कि ये दो प्लान उसके माइंड में चल रहे होते हैं कि मैं जाऊंगी तो मैं ये काम करूंगी। पहला तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपॉलॉजी करूंगी और साथ ही साथ उसको ये भी कहूंगी कि अगर अब तुम्हें कोई टीज करेगा तो मैं और पैगी मिलके उसकी क्लास लेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो ये था, अब मैंने ग्रीन और ब्लू ड्रेस इसलिए डाली ताकि आपके माइंड में रहे कि ये ग्रीन ड्रेस वाली कौन थी, ये थी हमारी पैगी, और ब्लू ड्रेस वाली कौन थी, हमारी मैडी। ठीक है, आगे देखते हैं। विद दीज थॉट्स, इन सभी सोच के साथ, इन सारी सोच के साथ वो जा रहे थे। एंड पैगी एंड मैडी रीच्ड वेंडास हाउस। तो पैगी और मैडी जो थे वो वेंडा के हाउस में पहुंच गए थे, जो कहां पर था, इन द बोंगिन साइड, जो बोंगिन साइड पे था। इट वॉज शेबी, शेबी मीन्स होता है टूटा फूटा सा, पुराना सा। ठीक है, टूटा फूटा बोलते हैं या पुराना सा बोल सकते हो, ठीक है, या फिर टूटा फूटा। ठीक है, टूटा फूटा था और पुराना सा था। एंड रिमाइंड कर रहा था मैडी को वेंडास की वन ड्रेस से, और ये उसको याद दिला रहे थे कैसे, जो वेंडा की ड्रेस थी ब्लू वाली उससे। क्यों? क्योंकि उसका हाउस और वेंडा की ड्रेस दोनों एक तरह थी। जैसे कि उसका हाउस टूटा फूटा सा था लेकिन क्लीन था, मतलब गरीबों जैसा था लेकिन क्लीन था, साफ था। सेम कैसा कि जैसे वेंडा की ड्रेस जो थी साफ सुथरी थी लेकिन वो कैसी थी, सलवटों वाली थी, उसमें आयरन नहीं हो रखा था। तो दोनों, जैसे ही उसने उसका आंगन देखा घर का, तो उसको वेंडा की ड्रेस याद आ गई कि उसने अपनी ड्रेस भी थी जो ऐसी थी, भले ही वो प्रेस नहीं थी लेकिन वो अच्छी साफ सुथरी होती थी। ऐसा नहीं होता था कि वो गंदी ड्रेस पहन के आती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पैगी नॉक्ड ऑन द डोर, पैगी जो है वो नॉक करती है डोर को, बट देयर वाज नो रेस्पॉन्स, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता, कोई भी अंदर से गेट वेट नहीं खोलता है, ना ही किसी की बोलने की आवाज आती है। वेंडा और हर फैमिली हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस, वेंडा और उसकी फैमिली जो थी वो पहले से ही वो प्लेस जो है, वो जगह जो है वो छोड़ चुके थे। बोथ द गर्ल्स रिटर्न, दोनों गर्ल्स जो है वो वापस आ गई। पैगी सेड दैट हर आस्किंग वेंडास अबाउट हर ड्रेस एक्चुअली हेल्प्ड हर, पैगी जो है वो कहती है कि जो वेंडा की जो ड्रेस है उसके बारे में कहती है कि उसने जो है वेंडा की हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट, अदरवाइज परहैप्स शी माइट नॉट हैव वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, नहीं तो क्या होता, नहीं तो वेंडा जो है वो एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट जो है वो नहीं जीत पाती। तो उसकी ड्राइंग जो थी, उसकी जो ड्रेसेस की जो ड्राइंग थी उसी ने उसकी हेल्प की थी, अदरवाइज वो ये कॉन्टेस्ट को नहीं जीत पाती, ऐसा पैगी कहती है। मैडी स्पेंड द ट्रबल्ड एंड द स्लीपलेस नाइट, मैडी जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और परेशान होते होते वो क्या कर रही थी, स्लीपलेस नाइट थी, यानी उसको रातों में नींद नहीं आ रही थी। जो हम होता है ना, जब हम कभी कुछ किसी के साथ बुरा कर देते हैं और उसका रिजल्ट हमको दिखता है कि हमारे बिहेवियर की वजह से सामने वाले ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो खो दी है, तो उससे हमको गिल्ट आता है और गिल्ट में हमें नींद नहीं आती। तो ऐसा ही मैडी के साथ हो रहा था कि मैडी की जो नाइट थी वो स्लीपलेस थी, उसे रातों में नींद नहीं आ रही थी। शी स्टिमुलेंसली थॉट अबाउट द वेंडास फेडेड ड्रेस, वो कंटिन्यूसली उसी के बारे में और सारा टाइम जो है वो उसी के बारे में, उसकी वेंडा की ड्रेस के बारे में सोच रही थी। हर लिटिल हाउस एंड द 100 ग्लोइंग ड्रेसेस लाइंड अप इन द क्लासरूम, वो जो छोटा सा जो हाउस है उसमें वो 100 ड्रेसेस जो हैं वो लाइंड अप एक लाइन में थी, वो उन सभी के बारे में क्या कर रही थी, सोच रही थी। शी फर्मली रिजॉल्व्ड दैट इन फ्यूचर शी वुड नॉट रिमेन अ साइलेंट स्पेक्टर ऑफ टू द सच टीजिंग इंसिडेंट। शी फर्मली मतलब होता है निश्चय के साथ, मतलब वो जो पक्का इरादा होता है ना उसे कहा जाता है निश्चय या दृढ़ निश्चय कह सकते हैं। बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ उसने ये सारी चीजें रिजॉल्व की, मतलब सारी चीजों को उसने सॉल्व करना शुरू किया और कहा कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो वो कभी भी साइलेंटली देखेगी नहीं, मतलब साइलेंटली चुपचाप होकर वो दर्शक बन के नहीं रहेगी ना, सच एज टीजिंग इंसिडेंट, जब भी कोई किसी को टीजिंग कर रहा होगा, किसी भी ऐसी टीजिंग घटना को देख के मैं कभी भी अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि उसने चुप होके जो देखा था, जो नुकसान हो गया था, उस चीज को सोच के वो कह रही थी कि अब नेक्स्ट टाइम कभी फ्यूचर में ऐसा होगा तो मैं कभी भी चुप नहीं रहूंगी, मैं उसके बारे में बोलूंगी। शी ऑल्सो रिजॉल्व दैट द एनी वन टीज अ पर्सन, और उसने ये भी कहा, रिजॉल्व किया अपने आप से, ये एक वादा किया कि अगर कोई किसी को टीज कर रहा होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको टीज करने नहीं दूंगी, मैं उसके साथ उसकी हेल्प करूंगी। शी वुड रेज हर वॉइस, वो अपनी आवाज उठाएगी, उसके बारे में बोलेगी। एंड इवन चैलेंज हर बेस्ट फ्रेंड पैगी, चाहे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड पैगी ही क्यों ना हो, वो उसके खिलाफ भी जो है वो बात कहेगी। ठीक है, शी वुडंट माइंड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, अब वो कभी ये नहीं सोचेगी कि उसकी जो पैगी के साथ जो फ्रेंडशिप है वो लूज हो जाएगी, खो जाएगी, फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, वो इसके बारे में नहीं सोचेगी। एंड इफ इट वुड बी फॉर द सेक ऑफ स्टॉपिंग समवंस टू टीज, और मैं जो हूँ ये सारे जो कोई किसी को टीज करता है, मैं ये सारी चीजें जो है वो
खत्म कर दूंगी। अब अगर मेरे सामने कोई किसी को टीज कर रहा होगा, कोई किसी को कुछ बोल रहा होगा, तो चाहे मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड पैगी ही क्यों ना हो, मैं उसकी फ्रेंडशिप भी क्या हो लॉस कर दूंगी, लेकिन मैं जो गलत हो रहा होगा उसके लिए अपनी वॉइस को रेस करूंगी, मेरी अपनी आवाज को उठाऊंगी और उसके बारे में बोलूंगी। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जो है मैडी अपने आप से कहने लग जाती, जो उसने नहीं कहा था। अगर वो नोट के टाइम पे लिख देती और पैगी को कह दी तो क्या होता, ज्यादा उसकी फ्रेंडशिप टूट जाती, या उसके साथ भी थोड़ा सा मिसबिहेव होता, उसको भी कोई टीज करता। लेकिन दो टीज करने वाले पर्सन अगर एक साथ मिल जाते तो हो सकता था कि वेंडा जो है वो स्कूल छोड़ के ना जाती। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। पैगी एंड मैडी wrote a letter to वेंडा ऑन द फॉलोइंग सैटरडे। अब ये सैटरडे की बात हो रही है। पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में कि पैगी और मैडी ने जब वेंडा को अपॉलोजी लेटर लिखा तो वो किस दिन लिखा, कौन सा डे था वो, तो वो डे था सैटरडे। मंडे से स्टोरी स्टार्ट हुई थी, आज हो गया है सैटरडे। तो सैटरडे को क्या हुआ, पैगी और मैडी ने मिलकर एक लेटर लिखा, और लेटर में उन्होंने क्या लिखा, जस्ट अ फ्रेंडली लेटर। वो एक बहुत ही फ्रेंडली लेटर था और उसका मतलब ये था कि वो दोस्ती के हिसाब से वो लेटर लिख रहे हैं। और उन्होंने उस लेटर में क्या लिखा, दे प्रेज्ड वेंडास ड्राइंग एंड रॉट दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट। उन्होंने लेटर में लिखा कि उन्होंने तारीफ की उसकी, जो उसने कॉन्टेस्ट में जो ड्रेस बनाई थी, जो डिजाइन बनाई थी, उसकी उन्होंने तारीफ की। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि तुमने जो है वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है, तुम विनर हो चुकी हो। They mailed to the Venda's Bongins Height address with the request that it be the sent to the her new address। और उन्होंने ये जो लेटर था वो मेल किया था कहाँ पर, वेंडा के पुराने वाले हाउस जहाँ वो रहती थी बोंगिन साइड में। और वहाँ पे ही उसने रिक्वेस्ट किया था कि कोई अगर वेंडा का न्यू हाउस का एड्रेस जानता हो तो प्लीज़ उसे मेल कर दे, वो ये लेटर जो है वो उसे पहुँचा दे, क्योंकि उनको तो नया जहाँ पे वो चली गई थी जिस न्यू सिटी में, वो तो उनको एड्रेस पता नहीं था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ वो सेंड कर देना न्यू एड्रेस पे ये लेटर जो है। A number of days passed but no reply came। बहुत दिन बीत गए लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं। इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस का टाइम आ गया था स्कूल में। एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल का लास्ट डे था, फिर उसके बाद छुट्टियां होने वाली थी। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें चल रही थी। मिस मैसन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द वेंडा। मिस मैसन को फिर से क्लास में एक रिसीव हुआ लेटर, जो किसने लिखा था, वेंडा ने लिखा था। यानी लेटर जो पैगी और मैडी ने दिया था वो वेंडा तक पहुंच गया था और अब वो लेटर का रिप्लाई दे रही थी। Venda had written that the girl could keep those 100 dresses because in her new house and she had 100 new ones। तो वेंडा ने जो था उन्होंने लिखा, उसने लिखा कि भाई जो गर्ल्स जो थी जिन्होंने मुझे 100 ड्रेसेस जो रखी थी, मैंने जो 100 ड्रेसेस मैंने बताई थी, क्योंकि अब मेरे पास जो है न्यू और 100 ड्रेसेस हैं जो मैंने अपने नए हाउस में रख दिए। यहाँ पे वो बता रही है कि जो नए ड्रेस के बारे में, जो 100 ड्रेसेस के बारे में जिन गर्ल ने मुझसे बात की थी, तो अब मेरे पास 100 ड्रेसेस और भी हैं मेरे नए वाले हाउस में, क्योंकि वो तो ड्रॉ करना बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो ड्रॉ कर रही थी बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस, और अब वो गर्ल्स को कहती थी कि मेरे पास और भी 100 ड्रेसेस हैं मेरे नए वाले हाउस में। शी हैड गिफ्टेड द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग टू पैगी। अब उसने कहा कि जो रेड कलर की जो ड्रेस है वो मैं किसको दे रही हूँ, वो मैं पैगी के लिए दे रही हूँ। यानी जो 100 ड्रेसेस का जो एग्जीबिशन लगा था क्लासरूम में, उसमें से वो जो रेड कलर का जो ड्रेस था उसके लिए वो कहती है कि ये जो ट्रिमिंग किया हुआ, जो रेड ट्रिमिंग किया हुआ ग्रीन कलर का जो ड्रेस था, दो ड्रेस थी ना, एक थी ग्रीन एक थी ब्लू, तो ग्रीन वाली जो थी वो ग्रीन वाली उसने पैगी के लिए दी और कहा कि जो जिस पर रेड ट्रिमिंग की हुई है वो वाली ड्रेस आप किसको दे देना, मैं गिफ्ट कर रही हूँ किसे, पैगी को। तो पैगी के लिए वो ग्रीन वाली ड्रेस। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैगी को किस कलर का ड्रेस का डिजाइन मिला था, तो उसे मिला था ग्रीन कलर का विद द रेड ट्रिमिंग्स। उसमें रेड कलर की चमकदार ट्रिमिंग्स करी हुई थी, झालर लगी हुई थी। नेक्स्ट, शी रॉट दैट मैडी कुड हैव द ब्लू ड्रेस। और उसने ये भी लिखा कि जो ब्लू कलर की ड्रेस है वो किसको देनी है, मैडी को देनी है, जिस पे दोनों की आइज जो है एग्जीबिशन में टिक गई थी, वही ड्रेस के बारे में वो कह रही थी। शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल। और उसने सभी को मैरी क्रिसमस सभी को विश किया। अब आगे देखो, इस स्टोरी में अगर आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट कहाँ से हो रही है, जब वेंडा से पैगी और मैडी ने ड्रेस के लिए पूछा था कि भाई तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं और उनके कलर डिजाइन बताओ, तो वेंडा ने क्या किया था, वेंडा ने 2 ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन दिया था। कौन कौन सी दिया था, एक ग्रीन कलर का दिया था, एक ब्लू कलर की दिया था। और अभी वेंडा वही दोनों ड्रेसेस उन दोनों को दे रही है। आगे बहुत स्टोरी में बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। नेक्स्ट आगे क्या होता है, दे एक्सेप्टेड द ड्रॉइंग ऑन द वे होम। पैगी एंड मैडी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। और वो दोनों की दोनों ये जो ड्राइंग है उसे एक्सेप्ट करती हैं और एक्सेप्ट करके बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ अपने अपने घर ले जाती हैं। मैडी इवन पिन द ड्राइंग इन हर बेडरूम। मैडी जो है उसने ये जो ड्राइंग मिला था उसको उसने अपनी दीवार में अपने बेडरूम पे पिन कर दिया था, लगा दिया था, पिन से उसको
टक कर दिया था कि हाँ अब ये जो उसने ड्राइंग जो मुझे दी है वो उसको मैं यहाँ लगा देती हूँ। और आगे देखते हैं, ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंच जाती हैं तो मैडी लुक्ड केयरफुली एट द ड्राइंग एंड शी एप्रिशिएटेड द विविड कलर ऑफ द ड्रेस। तो जो मैडी होती है वो उसको आराम से जब पिन करके रख देती है, पिन करके जब उसको देख रही होती है और देखते हुए बहुत अप्रिशिएट करती है, बहुत ही तारीफ करती है और कहती है कि कितने विविड, विविड मतलब होता है बहुत ही शानदार चमकीले कलर जो हैं उसने यूज़ किए हैं इस ड्रेस के लिए। और सडनली उसको क्या होता है, अचानक से शी ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करती है उस ड्राइंग, जो ड्राइंग होती है उसको देखती है और देखते ही क्या बोलती है, दैट द फेस ऑन द ड्रेस लुक्ड लाइक हर। जब वो देखती है ना उस ड्राइंग को, तो उस ड्राइंग का, जिस ड्रेस को, जो ड्रेस उसको दी गई थी उस ड्राइंग को देखती है, देखते ही उसको क्या लगता है कि इस ड्राइंग में जो फेस है वो बिल्कुल कैसा है, मैडी जैसा है। ठीक है, वो मैडी जैसा कलर, वो मैडी जैसा ड्राइंग देख के वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा फेस है और सब कुछ मेरे जैसा ही है, मतलब फेस, उसका एक्सप्रेशन, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जैसा भी उसने ड्राइंग बनाया था वो पूरा का पूरा उसके जैसा था। She ran to the Peggy's house excitedly and had a look at her drawing। और वो बहुत ही एक्साइटेड होके सीधा किसके पास भागती है, पैगी के घर पे भागती है और पैगी के घर पे जाके बोलती है कि तुम्हारा मुझे ड्राइंग दिखाओ, कि तुम्हारा ड्राइंग कहाँ है वो दिखाओ। जब वो देखती है, it too had a face that resembled Peggy's, both the girl reached the conclusion that Wanda really liked them। और जब पैगी देखती है तो पैगी का भी जो ड्राइंग था, उसको जो दिया गया था वो बिल्कुल रिसेंबल मीन्स होता है बिल्कुल मिलता जुलता था किसके जैसा, जैसा उसको ड्राइंग मिला था। और दोनों इस कंक्लूजन पे पहुंचती है, रीच द कंक्लूजन, इस रिजल्ट पे पहुंचती है, इस निश्चय पे पहुंचती है कि वेंडा जो थी वो उनको बहुत लाइक करती थी। अब अगर आप स्टोरी को कनेक्ट करोगे ना फर्स्ट जो 5th चैप्टर था उसके साथ, तो क्या था, जब उसने पूछा था, किसने, पैगी और मैडी ने जब पूछा था कि तुम्हारे पास कौन कौन सी ड्रेस है, तो उसने 2 ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन दिया था और वो दोनों ड्रेसेस उसने एक पैगी के लिए एक मैडी के लिए, दोनों के लिए बताया था। और आज वो ड्रेसेस जो है वो उनको दे रही थी, क्योंकि उसने जब डिज़ाइन बनाई थी तो उसने पैगी और मैडी को सोच के वो ड्रेस का डिज़ाइन बनाया था। और जब उसने गिफ्ट किया तो वो दोनों ही ड्रेस जो है उसको गिफ्ट की थी। तो इसका मतलब क्या है कि वेंडा जो थी वो पसंद करती थी दोनों को। ऐसा नहीं था कि वो टीज करती थी तो वो उनसे नफरत करती थी, वो उनको लाइक नहीं करती थी, वो लाइक करती थी। और लाइक करने के चक्कर में उसने वो सारी जो बनाई थी, उसने 2 ड्राइंग्स, वो बिल्कुल उनको देखते हुए, उनको सोचते हुए बनाई थी। तो अब उनको ये समझ में आ गया था कि वेंडा हमको लाइक करती थी, हमको पसंद करती थी, इसलिए तो हमारे लिए उसने इस तरह से डिज़ाइन बनाया था। और जब हमने उससे पूछा था तो उसने हमको एज इट इज़ ये दोनों ड्रेसेस का डिस्क्रिप्शन दिया था। टीयर्स वुड वेल अप एंड मैडीज आइज, जो आंखों से आंसू आ जाते हैं मैडी के, जब ये वो सारी चीज़ें सोचती है और देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। Whenever she thought about वेंडा, और वो सोचने लग जाती है वेंडा के बारे में, एंड द बुली दैट शी हैड टू टॉलरेट, और वो ये सोचती है कि जब हम उसको बुली करते थे, जब हम उसको चिढ़ाते थे तो वो कैसे उस चीज़ को टॉलरेट करती थी। ये सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने आ जाती है और इस वजह से वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 ड्रेसेस के बारे में वो सोचती है, वो दोनों ड्रेसेस उसको ग्रीन एंड ब्लू समझ में आ जाता है कि वो हमको कितना पसंद करती थी, और इस पसंद के चक्कर में उसने हमको ये ड्रेस जो है वो गिफ्ट भी की थी। तो इस तरह से उनको रियलाइज़ हो जाता है कि हमें कभी भी किसी को टीज़ नहीं करना चाहिए। और अब वो सोचती हैं कि अब कभी कोई किसी को टीज़ करेगा तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। मैडी का ये थॉट था। और पैगी जो थी वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए उसका टीज़ करती थी, उसको ये पता नहीं था कि वो स्कूल छोड़ के चली जाएगी और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर पेस्ट्रॉनकी लेटर से। मिस्टर पेस्ट्रॉनकी कौन थे, जो वेंडा के पापा थे, जिनका नाम था जैन पेस्ट्रॉनकी। तो जैन पेस्ट्रॉनकी क्या लिखते हैं लेटर में, वो लिखते हैं कि वेंडा जो है वो वॉन्ट कम टू द स्कूल एनीमोर, वो कभी भी स्कूल नहीं आएगी। दे वर मूविंग द बिग सिटी, वो बिग सिटी में चली गई है और वो वहाँ पर जो ऐसी जगह गई है, देयर वुड बी नो फन, कोई भी उसके नाम का फन नहीं उड़ाता, मजाक नहीं उड़ाता। एंड देयर विल प्लेनिटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी, और ना ही उसकी मतलब जो सिटी है वहाँ के लोग जो हैं उसको इस नाम से चिढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से उसने ये सारे लेटर में लिखा था उन्होंने। इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास, क्या मिस मैसन जो थी वो क्लास से गुस्सा हो गई थी या फिर अनहैप्पी और अपसेट हो गई थी। तो बिल्कुल गुस्सा तो नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने बच्चों को समझाया था, लेकिन वो अनहैप्पी और अपसेट हो गई थी क्योंकि ये जब उन्होंने लेटर देखा था कि वेंडा जो है किसी के
मल ट्रीटिंग की वजह से वो स्कूल छोड़ के चली गई, तो वो थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। तो उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने बताया था कि मिस मैसन जो थी वो अनहैप्पी और अपसेट थी विद द क्लास के साथ। शी कॉल्स द अनफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, दुर्भाग्य। वो कहती है कि हमारा दुर्भाग्य है। इट ऑल हैपेंड इन द अटर थॉटलेस। अटर मीन्स होता है जो भी आपने बिना सोचे समझे जो बात की है। अटर मीन्स होता है बात करना। जो भी थॉटलेसनेस, जो आपने बिना सोचे जो बातें की है, जो उसके बारे में कहा है, ये बहुत ही गलत है और इसकी वजह से वो छोड़ के हमें चली गई है। शी आस्क्ड द क्लास टू थिंक, कि उन्होंने कहा, मिस मैसन ने कहा कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड शी ऑल्सो आस्क नॉट टू हर्ट एनी वन फीलिंग्स, और कहा कि कभी भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ हर लॉन्गर नेम, कि उसका नाम इतना बड़ा है और इस वजह से आप उसका मजाक उड़ाते थे, तो ये चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, वॉट डज मैडी वॉन्ट टू डू। मैडी क्या चाहती थी? मैडी चाहती थी कि मैं उससे मिलूँ, उसको अपॉलोजी करूँ और उसे कहूँ कि तुमने ड्रेस जो का डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा बनाया है। ये सारी चीज़ें वो चाहती थी। तो उसने क्या किया, जो वो चाहती थी कि मैं वेंडा के घर जाऊँ, उसको बताऊँ कि उसको जो उसने कहा था उसका मीनिंग ये नहीं था, कि वो उसको हर्ट करना चाहती थी और वो उसे अपॉलोजी करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि तुमने जो ड्रेसेस बनाई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही उनका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छा है। ये सारी चीज़ें वो कहना चाहती थी। नेक्स्ट, वॉट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू द बोंगिन साइड। जब वो मैडी जो थी, जब बोंगिन साइड जा रही थी, तब उसने क्या क्या सोचा था? उसने सोचा था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेंडा को कि कम बैक टू स्कूल फिर से आ जाओ, और वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, और वो सॉरी चाहती थी कि दैट दे हैड इंसल्टेड हर, कि उसने उसकी इंसल्ट की थी तो उसके लिए उसको सॉरी कहना चाहती थी। शी वुड ऑल्सो टेल वेंडा दैट द होल स्कूल थॉट शी वॉज वंडरफुल, और वो बताना चाहती थी कि पूरा का पूरा स्कूल जो है वो सोच रहा है कि तुम कितनी वंडरफुल डिजाइन्स करती हो, एंड एवरीबडी वुड टू बी नाइस टू हर, और सभी के सभी अब तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करेंगे, और ये सारी चीज़ें वो उसे कहना चाहती थी लेकिन वो नहीं कह पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वेंडाज हाउस रिमाइंड मैडीज ऑफ द वेंडाज ब्लू ड्रेस। तो उसका घर जो था वो मैडी की ड्रेस के साथ क्यों सिमिलर लग रहा था? क्योंकि उसका घर जो था शेबी था बट क्लीन था। ऐसे ही सेम वेंडा का ड्रेस जो था वो क्लीन था बट कैसा था? नॉट आयरन, ठीक है। तो वेंडा का हाउस जो है वो मैडी को वेंडा की ड्रेस, ब्लू ड्रेस जो थी उससे रिमाइंड करा था और बिल्कुल सिमिलर था, क्योंकि व्हेन द मैडी गोज देयर फाइंड द हाउस शेबी बट क्लीन। हाउस जो था वो शेबी था बट क्लीन था। सो वॉज वेंडा जो फेडेड ब्लू ड्रेस थी, वो जो कॉटन की थी ब्लू ड्रेस फेडेड, वो भी क्लीन थी बट नॉट आयरन, ठीक है। तो अभी नॉट आयरन इसमें ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट, how did the girls know that Vanda liked them even though they had teased her। गर्ल्स को कैसे लगा कि वो जो वेंडा है वो उनको पसंद करती है जबकि वो उन्हें टीज करते थे? तो वो जब उन्होंने ड्रेस जो उसको गिफ्ट की थी उससे उनको समझ में आ गया कि ये ड्रेस का जो फेस था वो बिल्कुल सिमिलर था पैगी एंड मैडी से। तब उनको रियलाइज हुआ कि वेंडा जो है हमको लाइक करती थी। द गर्ल्स न्यू दिस फैक्ट फ्रॉम द वेंडास लेटर टू मिस मैसन। मिस मैसन को जो लेटर मिला था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो ग्रीन वाली ड्रेस है ये आपको पैगी को देनी है और ब्लू वाली ड्रेस जो है वो आप मैडी को दीजिएगा। तो इससे वो समझ में आ रहा है कि वो उनको पसंद करती थी। और इन दैट लेटर शी गिफ्टेड हर ड्राइंग टू पैगी एंड द मैडी। जो उन्होंने ड्राइंग बनाई थी वो उसने पैगी और मैडी को दी थी। शी ऑल्सो रोट शी मिस्ड हर टीचर, और उसने ये भी लिखा था कि वो टीचर को बहुत मिस कर रही हैं। शी विश्ड ऑल द क्लास टू मैरी क्रिसमस, और पूरी क्लास को उसने मैरी क्रिसमस भी कहा था। अगर वो बुरी होती या उसको लगता कि मैं सबको पसंद नहीं करती तो किसी को मैरी क्रिसमस विश नहीं करती, लेकिन उसने सबको मैरी क्रिसमस विश किया। और जो लोग उसको सबसे ज़्यादा टीज करते थे उसने वो ड्राइंग जो है वो भी उनको गिफ्ट की। तो वो इस सबसे सब लगता है कि वो जो है सबको बहुत पसंद करती थी। कौन? वेंडा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ध्यान से पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच। और अब हम करेंगे लास्ट चैप्टर, हमारा है मैडम राइड्स द बस। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट होते ही हम फुटप्रिंट विदाउट फीट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।